अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। कल हमने फैक्टर्स वर्कबुक पे किए थे, आज हम फैक्टर्स का कॉपी वर्क कर रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको दोबारा डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। फैक्टर क्या होते हैं? अब फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली अ गिवन नंबर। फैक्टर क्या होते हैं? जो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं, मतलब जिसके रिमाइंडर लास्ट में ज़ीरो रहता है। आज हम फैक्टर्स के क्वेश्चन करें। फाइंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे क्वेश्चन है, इनका हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने फैक्टर फाइंड करना है 5 का। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। हमने सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है? 1 एंड इटसेल्फ नंबर। ये फैक्टर्स होते हैं, ये नंबर्स को पूरा डिवाइड करते हैं, यानी कि हर नंबर 1 पे भी डिवाइड होता है और अपने आप पे भी डिवाइड होता है। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर इटसेल्फ, जो कि है 5, यानी कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 1 फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 1 पे भी डिवाइड होता है और इटसेल्फ पे भी। इसके अलावा 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 3 पे नहीं होता, 4 पे नहीं होता, 5 पे होता है। 5 1 का 5, लेकिन जब नंबर रिपीट हो जाते हैं तो हम फैक्टर्स वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो 5 के फैक्टर्स कौन से होंगे? फैक्टर लिखने के बाद हमने ऐसे लाइन लगानी है, पहला एरो नीचे साइड पे, दूसरा ऊपर साइड पे, यानी कि 5 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 एंड 5। तो हम हैंस लिखते हैं कि 5 के फैक्टर्स कौन से हैं। 5 के फैक्टर्स कौन से हमारे पास, जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया उनको हमने कॉमर्स में लिखने हैं। हैंड्स में क्या है? फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5, यानी कि 5 इन दोनों नंबर्स पे डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 16 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमने पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले फैक्टर्स हमें पता है कि 1 एंड इटसेल्फ होता है, कि यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 16। उसके बाद 1 बाय 1 हमने हर एक टेबल पे चेक करना है। 1 पे तो होता है, उसके बाद 2 के टेबल पे, 2 के टेबल में 16 आता है ना, 2 8 16, तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद नेक्स्ट 3 पे 16 आता है, नहीं, 3 5 15 होता है, 3 6 18, 16 नहीं आता। 4 के टेबल में, यस, 4 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि हमने 1 बाय 1 हर एक टेबल पे, 1 के बाद हर एक टेबल पे चेक करना है। और चेक हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं और टेबल्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। और जैसे नंबर्स रिपीट होते हैं तो फैक्टर्स वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। इधर 4 और 4 2 टाइम्स आ गया, तो यानी कि फैक्टर्स इसके बाद हम मज़ीद आगे फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर्स रिपीट होना शुरू हो गया। जब 4 के बाद 5 पे नहीं आता, 5 3 15 होता है, 5 4 20, फिर 6 के टेबल में 16 नहीं आता, 6 2 12, 6 3 18, 7 के टेबल में नहीं आता, 7 2 14 होता है, 7 3 21, 8 के टेबल में आता है, 8 2 16, यानी कि इसके बाद नंबर्स दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने फैक्टर्स यहाँ पे स्टॉप कर देना है और फिर हमने इनके एरो लगाने हैं, कि पहले एरो नीचे साइड पे और दूसरा ऊपर साइड पे, कि यानी कि पहले फैक्टर्स इस साइड को नीचे, के मतलब है कि इस साइड पे फैक्टर्स बढ़े, यानी कि पहला फैक्टर 1, फिर 2, फिर 4, फिर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और नीचे से ऊपर तक, यानी कि फिर 4 8 और 16। 1 से स्टार्ट होता है और नंबर इटसेल्फ पे फैक्टर स्टॉप कर देते हैं। फैक्टर्स हमेशा स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, जबकि लार्जेस्ट फैक्टर इटसेल्फ होता है। फैक्टर 1 से स्टार्ट होके अपने आप पे नंबर पे इटसेल्फ पे स्टॉप कर देते हैं। अब इसका हैंड्स लिखते हैं। हैंड्स फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16 आर, जिनको हमने लिखे उनको हमने 1 बाय 1 कॉमा से लिखने। पहला फैक्टर 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 4, फिर दोबारा 4 आ रहा है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, फिर उससे अगला 8 और लास्ट में 16 एंड 16, यानी कि 16 के फैक्टर्स 1 2 4 8 एंड 16। इन तमाम नंबर पे 16 पूरा डिवाइड होता है, पूरा मतलब जिनका रिमाइंडर लास्ट में 0 रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, हमने फैक्टर फाइंड करना है 30 का। फर्स्ट फैक्टर हमें पता है कि 1 होता है और नंबर इटसेल्फ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 30। फर्स्ट फैक्टर
1 के बाद हम 2 पे चेक करेंगे 30 आता है कि नहीं, वो हम पहले रूल ऑफ़ 2 के थ्रू चेक करते हैं। रूल ऑफ़ 2 में क्या होता है कि यूनिट प्लेस में इवन नंबर, इसके यूनिट प्लेस में 0 जो कि इवन नंबर है, मतलब 2 पे डिवाइड हो सकता है। हम इसको रफ वर्क में डिवाइड करते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आता है। हमने रफ वर्क में डिवाइड करते हैं 30 को 2 से किया 2 1 सा 2, माइनस किया 1, ब्रिंग डाउन 0, 2 5 सा 10। डिवाइड करने से हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं, यानी कि 2 15 सा 30 होता है और 15 2 सा 30। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स कौन से हैं, 2 और 15। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 15। अब उसके बाद 3 के टेबल में आता है ना, 3 10 सा 30 टेबल भी आता है, और आप रूल ऑफ़ 3 के थ्रू भी चेक कर सकते हो। 3 10 सा 30, फिर उसके बाद 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं। 4 5 सा 20, 4 6 सा 24, 4 7 सा 28, 4 8 सा 32, 30 नहीं आता 5 के टेबल में। 5 6 सा 30, तो हम लिखेंगे 5 6 सा 5 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद 6 के टेबल में 6 5 सा 30, तो लेकिन उसके बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसलिए इसको यहाँ तक ही स्टॉप करेंगे और लाइंस लगाएंगे। जब नंबर रिपीट होते तो हमने स्टॉप कर देना। अब लाइन लगाते हैं। हमने लाइन लगाई है, पहले नीचे साइड पे होते हैं, ऊपर साइड पे होते हैं। 30 के फैक्टर्स कौन कौन से है, 1 2 3 5, फिर नेक्स्ट कॉलम में 6 10 15 एंड 30। हेंस लिखते हैं, हेंस फैक्टर्स ऑफ 30 कौन कौन से हैं, हमने 1 बाय 1 लिखना है। 1 2, फिर नेक्स्ट 3 5, फिर नेक्स्ट कॉलम से नीचे से लिखना है क्योंकि इसका एरो ऊपर साइड पे जा रहे हैं। 5 5 के बाद 6 6 के बाद 10 10 के बाद 15 15 के बाद एंड 30, यानी कि ये तमाम नंबर्स 30 को एग्जैक्टली पूरा डिवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें 36 के फैक्टर फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट फैक्टर हमें पता है कि 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि नंबर 1 पे और इटसेल्फ पे डिवाइड होता है। तो फर्स्ट फैक्टर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 36। और नेक्स्ट 2 पे चेक करेंगे। 2 पे हम पहले ज़ुबानी रूल ऑफ़ 2 के देखेंगे। रूल ऑफ़ 2 में क्या, यूनिट में ईवन नंबर, इसके यूनिट में 6 ईवन नंबर है, मतलब 2 पे डिवाइड होता है। हम रफ वर्क में देखेंगे कि 2 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा। रफ वर्क हमने साइड पे किया, 36 को 2 पे डिवाइड किया। 2 1 सा 2, माइनस किया 1, ब्रिंग डाउन 6, 2 8 सा 16। डिवाइड करने से हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 भी 16 होता है और 18 2 सा भी 16 होता है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 18। अब 2 के बाद हमने 1 बाय 1 हर टेबल पे चेक करना है। अब इसके बाद 3 पे हम रूल ऑफ़ 3 के थ्रू पहले चेक करते हैं। रूल ऑफ़ 3 में क्या नंबर्स का सम करना है। 3 + 6 9, सम करके आंसर 3 के टेबल में आएगा तो हम कहेंगे ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 + 6 9, यानी कि 9 3 के टेबल में आता है तो हम कह सकते हैं कि ये 3 पे भी डिवाइड होता है। हम रफ वर्क में डिवाइड करते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, फिर 36 आएगा। 36 को हमने 3 से किया। 3 1 सा 3, माइनस किया 0, ब्रिंग डाउन 6, 3 2 सा 6, माइनस किया 0। ये आपने याद रखने के जब भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा लास्ट में रिमाइंडर 0 रहना चाहिए। ये जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो नंबर इसका फैक्टर्स होगा, यानी कि उसको पूरा डिवाइड करता है। अब हमारे पास डिवाइड करने से 3 और 12 2 फैक्टर्स आए, यानी कि 3 12 सा भी 36 होता है और 12 3 सा भी 36 होता है। तो हमने लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 12। 3 के बाद अब 4 के टेबल में 36 आता है। 4 9 सा 36, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9। 4 के बाद 5 के टेबल में 36, 5 के टेबल में नहीं आता। 5 7 सा 35 होता है। 5 के बाद 6 के टेबल में 36, 6 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6। और इधर नंबर्स रिपीट हो गए, 6 2 टाइम्स आ गया तो इधर हम स्टॉप कर देंगे। जब नंबर रिपीट होते हैं तो वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब
एरोस लगाते हैं। ये हमने एरोस लगाए, पहले एरो नीचे साइड पे, दूसरा ऊपर साइड पे, यानी कि इस साइड को नंबर्स पहले बढ़ रहे हैं फैक्टर्स, और दूसरे को ऊपर साइड पे यानी कि नीचे से ऊपर तक नंबर्स बढ़ रहे हैं फैक्टर्स। 1 से स्टार्ट हो रहा है और इटसेल्फ पे कंप्लीट हो रहा है। हैंड्स लिखते हैं, हम हैंड्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 36 आर कौन कौन से है? 1 2 3 के बाद ये 4 कोमा, फिर नेक्स्ट 6 2 टाइम आ रहा है तो हम 1 टाइम लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। 6 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद 12, और 12 के बाद 18 एंड 36, यानी कि 36 के फैक्टर्स कौन से है? 1 2 3 4 6 2 टाइम्स है तो हमने 1 टाइम लिखे। फिर 9 के बाद 12 के बाद 18 के बाद लास्ट में 36। 1 से स्टार्ट हुआ है और इटसेल्फ पे कंप्लीट हुआ है। फोर्थ क्लास आज मैंने आपको 4 नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड किए कॉपी पे। आपने इन 4 क्वेश्चन के फैक्टर्स फाइंड करने, रफ कॉपी पे इनको सॉल्व करना है और इनके फैक्टर्स फाइंड करने इन 4 क्वेश्चन के लिए। 4 क्वेश्चन के रफ कॉपी पे आपने फैक्टर्स फाइंड करने जो क्वेश्चन क्लास में आपको करवाए हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।